देखते हैं। ना अच्छा लगता है जब ऑलरेडी एक ही चल रहा होता है अंदर क्लास में क्या आपकी बार अच्छा नहीं कराओगे ना? हाँ, आपकी बार नहीं करवाओगे ना कुछ? बहुत थोड़े बहुत ही करवाएंगे। करवाएंगे सर, हर मैसेज से एक बार करवाएंगे। हाँ, अरे मजाक कर रहा है अभी वो होना है अरे वो हो जाएगी किसके लिए होगा काउंटर डायरेक्शन तो अच्छी बात है ना, काउंटर बालाजी मुझे कभी इसकी फोटो बनी हुई है हाथ जोड़कर। तेरे y is equal to ऐसा फैक्टर्स है ना, y is equal to वैल्यू रखेंगे। नहीं फैक्टर ही क्या है, वैल्यू रखनी बस। हाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड बिल्कुल पसंद नहीं है। करोगे स्टार्ट में सर लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे अरे उनके पास वैल्यू रखनी है वही मैं सोच रही हूँ क्या वैल्यू सॉल्व करना है और क्या कंफ्यूज करके सॉल्व करना है। हां ठीक है, जीरो ऑफ द पॉसिबल ये वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड मुझे याद है, मुझे कौन सा लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन में याद है तो देखा चलिए इसके बाद से ट्राई करते हैं, फिर माइनस 1 से ट्राई करते हैं दोनों में किसी को तो आई अच्छा माइनस में लगा दो माइनस सेकंड या क्वेश्चन कौन से करेंगे इक्वेट करके वही वाला ना बाइनरी जीरो जीरो इज नॉट जीरो फिर माइनस नहीं लाइक पी एक्स जीरो से इक्वेट करेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला माइनस 3 हो जाएगा।
हाँ वही तो वही वाला हाँ वही ये C वाला और अल्फाबेट फाइव से कौन सा वाला अल्फाबेट से हाँ उसमें भी होगा एक वाले में 0 हो जाएगा ना 0 है और फिर उसके नीचे मल्टीप्लिकेशन वाला भी बनाएगा तो 0 बाय एक कोर्स गलत होता है। बाकी सब वैसे ही है। तू तो उसमें गाड़ी अभी दे रहा हूँ। फोर्थ में क्या करना है 3x इज इक्वल 0 है तो बोलो x क्या हो जाएगा -3 0 बाई अच्छा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हाँ 0 प्लस अच्छा px इज इक्वल टू ax तो ax से 0 करना है तो इसी को 0 पुट कर दो तो 0 इज इक्वल टू ax तो x कितना हो जाएगा तो x क्या आ जाएगा यशिका जो c है उसका 0 क्या होगा निखिल C/D माइनस सी बाई डी क्योंकि जो पी एक्स है उसे सी एक्स प्लस डी लिखें तो 0 इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी को इधर ले आओ इट इज इक्वल टू सी एक्स तो एक्स क्या हो जाएगा इतनी बात समझ आ गई। अब देखो फिफ्थ में 0 कैसे निकालोगे 3x प्लस 1 है तो उसमें हो जाएगा ना क्योंकि उसे वैल्यू डाल डाल के कर लेना उसमें 0 आया तो 0 डिवाइड करना है सिक्स्थ में 1 प्लस एक्स से तो 1 प्लस एक्स से किस में डिवाइड करना है -1 अब तो ये सही कह रहे हैं इनका कहना देखो अक्षित बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि हाईएस्ट को सबसे पहले लिखो 3x स्क्वायर और प्लस x माइनस 1 बोलो x में किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर हो जाए 3x से अभिषेक मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x 3x स्क्वायर प्लस 3x और दोनों का साइन चेंज करो तो ये कट गया यहाँ कितना बचा माइनस 2x माइनस 1 हम इसे सब किससे मल्टीप्लाई करें सर 2 से ये बता -2 -2 से सो -2x -2 आ गया साइन चेंज कर दिया तो ये कट गया यहाँ कितना आया प्लस का बनाया क्योंकि बड़े वाले का साइन लगाओगे ना तो ये क्वोशिएंट हो गया ये क्या हो गया रिमाइंडर अब 6 7th हो जाएगा बोलो कहोगे तो करा देंगे नहीं तो सर हाँ ये जैसे प्लस x और प्लस 3x अगर दोनों नहीं हो रहे हैं कट मतलब माइनस प्लस तो उसमें साइन चेंज नहीं हो रहा साइन तो चेंज करना ही है आपको साइन चेंज करिए सभी का जब कभी कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे 6 से आपने नहीं जब नहीं हो रहा सब्ट्रैक्ट या ऐड ऐसे नहीं कि नहीं का कोई सवाल ही नहीं है साइन सबका चेंज करना है चाहे हो या ना साइन हो। का तो सब्ट्रैक्ट करना है चाहे हो या ना हो माइनस आपको ये देखो ना 6 से 19 तो 6 3 जा 18 सब्ट्रैक्ट करती हो कि नहीं तो नीचे का साइन चेंज नहीं करती हो और अगर उल्टा पढ़ा गई है उसको भूल जा समझ आई बात की नहीं अगर आपको डिवीजन करना है तो साइन तो बदलना पड़ता है तभी तो सब्ट्रैक्ट करोगी तो सबका साइन बदलना ही है बहुत अजीब पढ़ा और उसमें लाइक कोई ऐसे मतलब दे रखे हैं जो नहीं हो सकते प्लस में वो हिट्रोजीनियस टर्म्स हो सकते हैं हाँ, जैसे वही। एक एक्स तो उसमें चेंज स्क्वायर होगा कि नहीं अगर जैसे x है और नीचे x क्यूब आ गया तब भी चेंज होगा तभी चेंज होगा ना हाँ वो गलत है सब में चेंज होगा साइन तो चेंज होगा ही होगा ऐसा कोई क्लॉज नहीं कि साइन न चेंज सर ये जो आपने थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट और दिया भी है बता दें क्या सर आपने जो थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट दिया है वो किस से दिया है कौन से एक्सरसाइज के कौन एग्जांपल ये एग्जांपल है कौन सा एग्जांपल है आंसर क्या है इसका एग्जांपल
जीरो इसमें 11 है। एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल अब बोलो साक्षी और कौन सा बताएं? बस 7 और 7th सर देखो, एक बार फैक्टराइज। देखो 7th एक बार और देख लो, ध्रुव ने पूछा है। एक ध्रुव बहुत दिनों में पूछते हैं, इससे 7th देखना जरूरी है। -3x -1, ध्रुव बताओ किससे करें? सर 3x क्यूब। 3x क्यूब क्या क्या आएगा? सर 3x क्यूब हाँ और सर माइनस हाँ, सर 3x क्यूब। सबका साइन चेंज कर दें। कट गया, यहाँ कितना आएगा? सर x क्यूब। माइनस बड़े वाले का साइन लगाया करो। और -3x और माइनस बोलो अब किससे करें? सर माइनस x क्यूब। -x स्क्वायर से बोलो क्या क्या आएगा? माइनस x क्यूब हाँ और सर प्लस x क्यूब। देख लो, अभी साक्षी आपकी बात आ गई। +x स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है ना, तब भी इसका साइन चेंज होगा। समझ आई? और -x स्क्वायर लिखो और बाकी की टर्म भी उतारो। अब किससे करें? सर -x से करो, क्या क्या आएगा? सर माइनस x स्क्वायर हाँ और सर प्लस x। +x। तो बोलो इन सब के साइन चेंज हो गए, तो ये कटा, यहाँ कितना बचा? सर माइनस 2x। -2 कैसे आता है? -3x और -x से क्या आता है? माइनस का 4x ना। अब किससे करें? -4 से करने पे क्या क्या आएगा? -4x हाँ और सर +4 क्यों नहीं? और सबके साइन चेंज करो। प्लस और माइनस से कट गया, यहाँ कितना बचा? -5 बचा। सही है। और सर थर्ड का c कौन से क्वेश्चन का है? थर्ड का सी, हाँ थर्ड तो एग्जाम्पल 2 है ना। थर्ड का c सी भी सब एग्जाम्पल 2 है। सब एग्जांपल। अच्छा देखते आंसर बताना। और बोलो। सर वो स्ट्रेट रिमाइंडर थ्योरम है। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम। ये है तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? px is divided by देखो रिमाइंडर थ्योरम इज 9th क्वेश्चन। Px is any polynomial. Px is any polynomial of degree 1 or greater than greater than 1 है ना, and it is divided by x minus a। किससे डिवाइड किया गया? x minus जहाँ पर a क्या है? Where a तो कुछ भी हो सकता है ना। a is any real number, then remainder क्या हो जाएगा? ta। ये तो हम करते ही है ना। बस px कोई पॉलिनोमियल है 1 या 1 से ऊपर की डिग्री का, और x माइनस से डिवाइड किया गया है, तो उसका ये है। अच्छा, यहाँ इसी तरह से फैक्टर थ्योरम भी हो जाएगी। इसमें बस px बटे 0। हाँ बोलो 8th देख लो। 8th भी अर्पिता ने पूछा है। Sir, where x minus a is a linear equal. हाँ? x माइनस ए क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लिख ही रहा है। डिवाइडेड को यहाँ लिख लेना, लीनियर पॉलिनोमियल है ना। लिख ही रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। चलो, तो क्या करें इसको? तो क्या आएगा? अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम से नहीं कर सकते। 8 को नहीं, क्योंकि वो कह रहा है डिवाइडिंग बाई डिवाइडिंग। तो माइनस माइनस करते हैं, देखो साक्षी, माइनस तो -x स्क्वायर प्लस 1 अब किससे करें? x प्लस तो क्या हुआ? माइनस तो -x भी अलग से लिखा जाएगा, दोनों के साइन चेंज होंगे। ये कट गया, क्या बचा? x प्लस 1 अब किससे करें? 1 +1 तो क्या होगा? साइन चेंज कर दें।
अच्छा कोई मुझे बताए क्या इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें x+1 और x स्क्वायर और माइनस x+1 तो यही क्या x क्यूब x³ + 1 क्यूब होता है। a³ + b³ की आइडेंटिटी a + b a स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर है बात क्यों नहीं वही आइडेंटिटी आ गई है ना नहीं आ गई वही आइडेंटिटी लिखना है बाद में लिखना नहीं मैं आपकी एक ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। मैं तो यही लिख दूंगा डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल जीरो सर फैक्टर थ्योरम ये ठीक होता है है ही नहीं नॉट नॉट डिफाइंड डिफाइंड और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की नॉट डिफाइंड व्हाई वही देखो px क्या है क्या गॉडसन ने बोला है जीरो है। देंगे जीरो है हाँ तो क्या जीरो को अगर मान लो सौम्या लिखें तो क्या वो कहेंगे हम तो 0x⁵ लिखेंगे और मेरी डिग्री 5 है जबकि अगर सृष्टि लिखती है तो कहती है मैं तो 0x⁵ लिखूंगी तो इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा इसलिए इसकी डिग्री नॉट नहीं एक स्टेटमेंट अच्छा से स्टेटमेंट इसका यही है इट इज नॉट डिफाइंड इसका कुछ नहीं बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल जरूरत ही नहीं, इट इज zero फ्री है। फ्रॉम वेरिएबल क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं वाई इट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जैसे px = 7 तो इसकी डिग्री क्या होगी जीरो होगी कि नहीं चलो और बोलो सर फैक्टर थ्योरम में क्या चेंज होगा उस स्टेटमेंट में डिवाइडेड बाई x माइनस a तो रिमाइंडर इस pa छोड़ देना रिमाइंडर इज pa एंड pa is Then- equal to 0 then if pa is 0 then factor is x minus a और फिर b में क्या लिखोगे if factor is x minus a x minus a then pa is 0 बोलो बात समझ आ गई सर बस इतना लिखने से चलेगा किसके बाद है ये not defined because it is zero and free from variable. Zero polynomial itself is zero and free from variable. जीरो और उसके बता दो कांस्टेंट पॉलिनोमियल Zero की डिग्री not defined. Zero polynomial. डिग्री नॉट डिफाइंड और कांस्टेंट की जीरो पॉलिनोमियल क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जीरो होगी. और बोलो ये तो कर चुकी है ना सृष्टि कल सर करवाया मल्टीपल कैसे है बोलो मल्टीपल में मल्टीपल में अगर मान लो 24 8 का मल्टीपल है 24 8 का मल्टीपल है कि नहीं 8 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं 80 टेबल मल्टीपल ऑफ 8 तो 8 16 24 तो इससे डिवाइड करने के रिमाइंडर 0 आना चाहिए हाँ रिमाइंडर 0 है तो मल्टीपल तो हमें रिमाइंडर 0 कर दो रिमाइंडर 0 है तो मल्टीपल रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर्स को पुट करना रिमाइंडर 0 है तो बड़ा वाला मल्टीपल और छोटा वाला फैक्टर सर डिवाइडिंग मेथड से करना है ना इसको हाँ डिवाइड नहीं नहीं सर जीरो लेके हाँ ये तो चलते हैं 0 ले कौन सा बताओ टेन वाला जीरो लेके वैल्यू पुट कर देंगे बस रिमाइंडर थ्योरम से करना ओके सर एक बार 15th क्वेश्चन भी और फैक्टराइज वाला वो ऊपर वाला सर 10th वाला होता है 10th 15th और 14th दोनों मल्टीपल है तो 10th देखो -1/2 आ जाएगा उसका 15th और 14th 2t + 1 को क्या करो जीरो ले तो लो 2t क्या हुआ तो देखिए तो t क्या हुआ -1/2 t की वैल्यू आ गई यस सर अब यही वैल्यू किसमें डालो पुट कर अच्छा फिर आ गया आ गया यस सर फिर आ गया तो 4t³ + 4t² - t - 1 और अगर 0 आ जाए रिमाइंडर तो बड़ी वाली चीज मल्टीपल है सर ये एग्जांपल है ना ठीक है हाँ एग्जांपल है ये वो हमने करवाया अब देखो चलो नेक्स्ट इज स्टेटमेंट तो मैं किसी सर आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट किसी क्वेश्चन में लिखना था बस 9 क्वेश्चन अब देखो और अब 14 बता दें कि 13 13 बता 13 14
हाँ 13 देखो 6x स्क्वायर 13, 14, प्लस 17x प्लस 5 इनका मल्टीप्लाई करो, 30 के दो टुकड़े करो। अब क्या इनका सम 17 है यस सर और इनका प्रोडक्ट 30 है, हैं? यस सर तो 6x स्क्वायर प्लस 15x और प्लस 2x प्लस 5, तो क्या लिखें बताइए? 3x कॉमन ले लें यस सर और वहाँ पे क्या कॉमन ले लें? ये One. प्लस यहाँ आएगा। अब क्या दोनों में 2x प्लस 5 आ गया यस सर और 3x प्लस 1। सेकंड देखो, सर इसमें सर एक सेकंड साइड दिख नहीं रहा है सर। जो लास्ट वाला है 5 1 6 और 4 कांस्टेंट वाला टर्म, उसमें प्लस माइनस उसको ही यूज करना है कि किस वाले? 13th वाले में? 13 वाले हम सारे बताने। ये देखो y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 6 के दो टुकड़े करो, -3 और -2 क्या इनके जोड़ने से -5 आ जाएगा और इनके प्रोडक्ट से ऊपर वाला आ जाएगा। आंसर यानी हुआ था यही हुआ है कि उधर प्लस करना है और इनको प्लस करने से बीच वाला मैम बोला है कि लाइक 6 के आगे जो कॉन्सेप्ट टर्म के आगे जो होगा साइन वही यूज करना है। सर जो वो सब लास्ट कुछ मत ये सोचो। बोला कि ये गलत है। हाँ, हमने ये बोला था ना। कंफ्यूज कर दिया पूरा। तो फिर डांट दिया और फिर देखो ना। 10th वाले बच्चे को बुलाया, 10th C के बच्चे को वही। बोला तुम करके दिखाओ। जो इन वो दोनों भी नहीं में करना। इनके भी तो साइन दिए जाएंगे, कभी इसका भी हो सकता है। बोला है कि खाली आगे वाला देखना है, पीछे वाला नहीं, इसमें खाली नंबर। इसका भी साइन देखो, इसका भी प्रोडक्ट करो, यहाँ लिखो, ठीक है ना? ऐसे ही चलता है, ऐसे टीचर कम जानते हैं तो अब अच्छा नहीं मार्क्स तो हट देंगे। लगता। समझ में आ गया ना? हाँ अब देखो y से करो तो सब ये y है। आप समझ लो, मैं सारे सवाल समझा दूंगा लेकिन डाउटफुल मत रहो। मार्क्स हार्ड दे। अरे कुछ वहाँ उनको क्या मालूम हम यहाँ क्या करते नहीं दिखाना है, वो भी ऐसे बोला है कि टेबल स्टार्ट करके 1 हैं। into तुम अपने नंबर 12 वहाँ कटवा ही आना, फिर अगर ऐसे कहे ना, फिर उसके बाद कि बोला है हम 6 है ना, चलेंगे उनको ऐसे समझाने। ब्रांच पर कई बार गए भी हैं स्कूल में बताने के लिए। अब 6 से लिखा है, फिर बोला है कि 1 से स्टार्ट करना, 1 into 6 फिर 2 की टेबल में ऐसे कहाँ मत करो। होता है। नहीं वो दिखाने नहीं बोला है। कुछ नहीं है, आप सिंपली कर दो, पीछे दिखा दो, जो उनको काटना हो काटने दो। ऐसे तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे, अपना पैतरा ही भूल जाएंगे जो नेचुरल आपका हथियार है। वही बोला है कि गलत है सारे जितने सीख जा रहे हो। हाँ बोल रहे कि तुम जितना भी सीख रहे हो, कहाँ से सीख रहे हो पता नहीं, लेकिन गलत सीख रहे कुछ हो। ऐसा नहीं वही है। सही है खाली। वही BSc तक के बच्चे हमसे पढ़ते हैं और सब टॉप करते हैं, कोई ऐसा वही ना, लेकिन कोई ये नहीं, छोटे क्लास के तो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। आप अब देख लो, फिर- सब बुक्स हैं हमारे पास, यूनिवर्सिटी फिजिक्स तक की। यही है, पहले अपने अपने तरीके ला रहे हैं, कहीं नहीं सुना है और ऐसा। हम eighth बिल्कुल में भी आपको तो ऐसे- NCERT का मेथड बताना है। वही। 8th में भी तो ऐसे ही कराया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बाकी सारे वही teachers बोलते हैं कि थोड़ी- जहाँ नहीं आप जैसे करा रहे हो वैसे ही कराया ऐसे ही। था। बोलते हैं पता नहीं कहाँ से सीखा है, सब कुछ गलत सीखा एक है। एक टीचर के बोलने से नहीं होता है, आप कर लेना, पीछे छुपा के कर लेना, हाँ, ठीक? हाँ। कुछ नहीं होता, यही तरीका पूरी दुनिया सिखाती है, मैं पूरा भारत ये सर यही हमारे सर भी यही सिखा रहे थे जो आप सिखा रहे हो। यही है। देखो, अब देखो, सी देखो, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 12 के दो टुकड़े करो, 4 और 3 आया। बोलो इन दोनों का सम करने से क्या आया? मल्टीप्लाई करो तो आई है। 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x और बोलो 4x कॉमन ले लिया जाए, यस सर और यहाँ क्या कॉमन लिया जाए? तो 3x माइनस 1 क्या आ जाएगा बोलो? और 3x माइनस ये आ गया। अगला देखो, 4th क्वेश्चन, ठीक है? बोलो इसका इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 60 माइनस 12 के दो टुकड़े ही करो। ये सर यही ये भी उन्होंने बोला कि माइनस साइन लगाने ही वही है, तो मैं बोल रही 12 हूँ। करना उसके बाद मैं बता दूं आपको, ये देखो, इसमें ये दिक्कत होती है। अब फिर ब्रैकेट में डाल के फिर उसको फिर तो वो सब मत करो, ब्रैकेट वाला तो ऐसा गलत है ना। मतलब एक्स्ट्रा स्टेप उन
उन्होंने जोड़ दिया है। वो स्टेप गलत है। ब्रैकेट में फिर प्रोडक्ट हो जाता है, वो फिर प्रोडक्ट थोड़ी करना है। मैं बता रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट वाला हटा दो, तो इन लोगों ने भी किया है वो गलत है। मैं बता रहा हूँ माइनस 5x प्लस 6, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ वो कहाँ गलत होता है। इससे इसको करो 6 आया, अब कुछ लोग कहते हैं भाई ये लाना है तो मैं अब माइनस 6 और 1 कर दूँ तो माइनस 5 आ जा रहा है। तो भाई हम तो यार कुछ कर ही नहीं रहे, हमें क्या लेना देना साइंस से, हमारा तो बन ही रहा था। और ये गलत हो जाएगा जबकि इसके नेचुरल फैक्टर्स क्या क्या हैं, -2 और -3 है कि नहीं। लेकिन कुछ लोग फिर इसमें गलती कर बैठेंगे, तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस x और प्लस 6। अब इससे आपका क्या आएगा, क्या x माइनस 6 और प्लस 1 ले लो तो x प्लस 6 क्या सेम आया। हाँ तो इधर जो है ना सेकंड आपने जो लाइन लिखा है उसके पहले ब्रैकेट में डाला वो है। ब्रैकेट डालने पर जब ब्रैकेट आप डाल देते हो ना वो प्रोडक्ट हो जाता है, और वो गलत है। जो फैक्टर से पहले उनको ब्रैकेट में डाल दो ब्रैकेट फिर में- उसको साइन नहीं, वो गलत है। कई कई जगह बता रहे क्योंकि फिर प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर वो क्यूब की टर्म्स बन जाएंगे या 4th पावर की। सर एक प्लस और एक माइनस आया क्योंकि हमने गलत तरीके से किया, उन्होंने कहा साइन ना लो, करके तो -6 आ जाएगा। इसीलिए तो गलत हुआ। ये देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, अच्छा प्लस 3x माइनस 4, तो बोलो क्या कॉमन लें, 3x माइनस 4 और यहाँ प्लस लें और 3x माइनस 4 तो क्या आ गया, और इंटू x प्लस 1। अब मैं इसका एक सवाल बताऊंगा बस, सर उससे पहले 11 बता दो। 14 11 का क्या है? नहीं 12 अच्छा वो 12 का एक वो तो x equals to 1/2 आएगा ना। x equals to 1/2 If divided by the remainder theorem से करना है डिवीजन। हाँ बोलो 11th नहीं 12th रिमाइंडर से 0 Remainder। पर हाँ तो x equal to और बोलो अर्पिता कौन सा पूछती हो। सर 11th 11th में फैक्टर थ्योरम से 11th में 7 प्लस 3x को 0 पुट करो तो बोलो 7 उधर चला जाएगा तो माइनस 7x कितना हो जाएगा, by 3। यही वैल्यू इसमें पुट कर दो जो आ सर जाएगा। 12th वाला किससे करना सब वही एक बार लॉन्ग करके डिवीजन। देखो 3x क्यूब और प्लस 7x है, बोलो यहाँ क्या लिख दें, प्लस 7 इंटू माइनस 7/3, बोलो 3 इंटू माइनस 343/27 और माइनस 49/3, इससे 9 आ गया, माइनस 343/9 और माइनस 49/3। यहाँ पर अगर मैं 9 ले लूँ तो क्या ये माइनस 343 हो जाता है और 3 आ जाएगा तो 3 9 क्या, -490/9 तो दैट इज हाँ, और 3 4 या 12 147 तो माइनस 490/9 आ जाएगा। 490/9 कटेगा नहीं अब हाँ सर कटेगा। सर ये थर्ड का सेकंड सर 12th वाला भी ऐसे ही होगा ना। थर्ड का थर्ड ठीक ना, थर्ड का थर्ड पार्ट तो 4a बोलो t की वैल्यू क्या रखनी है, बस ठीक है a पुट कर दो उतना ही आएगा उसका आगे सॉल्व नहीं होगी। कौन से थ्योरम से? 4t to the power 4 5t का क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6, हमें ये रखो 4a की पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। सर इतना ही आएगा ना। 12th भी रिमाइंडर थ्योरम से। अब दे दें सर 15 ट्राई देख लो, 24 माइनस किसने रिमाइंडर थ्योरम लिखा है? हाँ मैंने देना देखो इसमें px है तो px में 1 डालो, 1 से आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल वाला है करना। हाँ -1 और -2 और 2 से जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर और -1 प्लस 2 तो क्या आया, 1 माइनस 2 -1 प्लस 2 जैसे कट जाएंगे 0 आ गया, तो बोलो उसका फैक्टर क्या हुआ, x -1 मतलब x माइनस 1 इज x। फैक्टर तो अब आगे क्या सर करेंगे, इन्हें अब वो डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से किसमें डिवाइड सर करेंगे, x स्क्वायर x -2x square स्क्वायर -x प्लस ये थर्ड का ट्रायगोनोमेट्री टर्म्स करो। करेंगे ना। सर x देखो अर्पिता देख लो पहले, x स्क्वायर माइनस और यहाँ कितना था, x स्क्वायर माइनस x क्यूब होगा ना, x तो x
क्यूब देखो, तो मुझे किससे करना चाहिए? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस साइन चेंज कर दिया जाए तो माइनस एक्स, ये प्लस 2 है। अब क्या करें? माइनस एक्स से कर दें, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, प्लस माइनस से कर दिया प्लस 2। अब किससे करें? माइनस 2 से, माइनस 2x प्लस 2, साइन चेंज करो तो ये फैक्टर हुआ, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। सर अभी फैक्टराइज करना मिडल टर्म तो बोलो माइनस 2 के क्या फैक्टर होते हैं? सर माइनस 2 इंटू क्योंकि माइनस 2 इंटू 1 से माइनस 2 आ जाएगा, तो क्या चीज बनेगी बताओ? x minus 2 plus और x माइनस 2। सर जो फर्स्ट वाला हमने फर्स्ट वर्ड अब लास्ट में क्या लिखोगे? सो पूरा लिखना, x माइनस x minus 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 के क्या क्या फैक्टर हो गए? x minus 1 x माइनस 1 x plus 1 x और माइनस x minus ऐसे दूसरा भी करो, ठीक है? सर जो हमने फर्स्ट फैक्टर निकाला था सर एक बार 12 का ये पार्ट बताना। 12 का ही पार्ट देखो, 12 में x माइनस हाफ की वैल्यू 0, तो x क्या हुआ? 1/2 अब भी x में डाल दो, 27 बाई क्या आएगा बताओ? x माइनस 1 हाफ का क्यूब प्लस 3 हाफ का स्क्वायर प्लस 3 1/2 और प्लस 1 है, ये 1/8 और प्लस 3/4 और प्लस 3/2 प्लस 1। अगर 8 एलसीएम आया तो यहाँ पर 1 आया, और ये 4 2 जाए तो 6 आया, और 2 4 जाए तो क्या आया? 27/8 है। डिवाइड करेगी तो जो ऊपर आएगा उसको मिडल टर्म स्प्लिट करेगी तो 2 आएगा। सर बस एक हाँ बोलो। सर फिफ्थ का d पार्ट x माइनस 1 एक फैक्टर है d x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का d पार्ट देखो, वैल्यू और होगा फैक्टर px क्या है? x प्लस 1 और x माइनस 2, तो p में माइनस 1 डालो, 0 आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 0 और x माइनस 1 minus माइनस 2, तो क्या 0 इंटू माइनस 3 आया, तो 0 और अब वो माइनस p पे 2 डालो, तो 2 प्लस 1 और 2 माइनस 3 0, 0 तो 0। ये चीज आ गई। तो इससे क्या पता चलता है कि ये डालने पे आपको क्या ये माइनस 1 0 है कि 2 0 है? मितेश सर 2 ये सही कह रहे हैं कि ये दोनों 0 है। कैसे इनको पता लगा? क्योंकि दोनों से ही 0 आ रहे हैं। यस सर बहुत ध्यान से सुनते हैं हर चीज का, इनका बहुत आप समझो मास्टरी है। सर तो स्टेटमेंट लिखनी होगी, हाँ क्या लिखेंगे? यही लिखे ना जो विदेश ने बताया। क्या बताया? ये बात भी करते रहते हैं लेकिन ध्यान भी नहीं रहता है। क्या स्टेटमेंट दैट बोथ आर 0 हाँ। of both 1 minus 1 x is equal to minus 1 and 2 are 0 of given polynomial। हाँ चलो किसी को कॉपी वॉपी तो नहीं लेंगी, बदलते हैं। वैसे यूज करना है वेट आगे भी बोलो। इतना लिखने के चलेगा ना? जो सर ने कहा था उतना पूरा लिखने से पूरे मार्क्स मिल जाएगा ना? ये लिखना है खाली, उसमें रिमाइंडर थ्योरम में और फैक्टर थ्योरम में दोनों है। फैक्टर थ्योरम में दोनों लिखोगे तब ना होगा। फैक्टर थ्योरम में ये इसके बाद का है। अच्छा मतलब रिमाइंडर थ्योरम में बस इतना लिखना है और फैक्टर थ्योरम में ये लिख के ये लिखना पड़ेगा। हाँ सर 10 कांस्टेंट बता दो, मेरे और कांस्टेंट बंद कर दे। 0 और कांस्टेंट पॉलीनॉमियल बंद कर दो। 0 का नॉट डिफाइंड और कांस्टेंट का 0। सर 10th वाला 9 10th वाले में कौन सा फैक्टर थ्योरम नहीं रिमाइंडर थ्योरम यूज कर
रिमाइंडर थ्योरम में जीरो आ जाता हाँ हो। वही है जीरो पुट चलो, करके अलग अलग बैठ जाओ। 2D में जीरो पुट करके constant वैल्यू आया constant